ये वाला कौन सा है? एक्टिव। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। किसका है ये? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये फॉर्मूला हो गया। इतना इतना याद है ना? इतना समझ में आया? अब हमें इसका पैसिव बनाना है। पैसिव का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट जो कि डूअर नहीं है, रिसीवर है, किसी चीज़ को रिसीव कर रहा है, कोई एक्शन इसके ऊपर हो रहा है, ये किसी एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ही है पर हमने इसे सब्जेक्ट की जगह पर लिखा है। हैव इसमें एक्टिव में भी आता है तो पैसिव में भी हैव ही आएगा। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हैव, मतलब आई यू वी दे, इसके साथ क्या होगा? हैव, है ना? आई हैव, वी हैव, यू हैव, शी हैज़, ही हैज़। मतलब सब्जेक्ट हमारे यदि सिंगुलर है तो हैज़। अब यहाँ पर वीन ऐड हो जाएगा, वीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यह है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्मूला। चलो अब इसमें सेंटेंस बनाओ। वह खाना खा चुकी है। नहीं नहीं नहीं, उसे खाना खिला दिया गया है। यदि बनेगा तो ऐसे हिंदी में, उसे खाना खिला दिया गया है तो सी हैज़ बीन ईटन फूड, है ना? ईटन फूड, सी हैज़ बीन ईटन फूड, या ईटन की जगह सर्व्ड कर दो, मतलब खाना जो था उसे खिला दिया गया है। उसे पीटा जा चुका है। उसे पीटा जा चुका है। कंप्लीटेड एक्शन, है ना? पीटने का जो काम था, जो एक्शन था, वो उसकी कोई जैसे लड़का है ना? यदि इसकी बात करें तो इसको पीटा जा चुका है, किसी ने, किसने मारा? वो सब्जेक्ट गायब है, उसकी बात नहीं हो रही है। ये हम इसकी बात कर रहे हैं। नाम यदि हम राजू रख दें तो राजू हैज़ बीन बीटन, मतलब राजू को मार पड़ चुकी है, राजू को मार पड़ गई है। हाँ बोलो। लड़की के लिए उसको और लड़की के लिए, लड़के के लिए उसे, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसे तो हम लड़की के लिए भी यूज़ कर लेते हैं ना हिंदी में। उसे, उसको, लड़कियों के लिए भी तो यूज़ होता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो हमें पता होगा ना कि हम बात किसकी कर रहे हैं। यदि हम लड़के की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम ही यूज़ करेंगे, और लड़की है तो लड़की के लिए शी यूज़ करेंगे। तो उसे पीटा जा चुका है। he has been beaten। यदि he has beaten कह दिया मतलब वह मार चुका है। उस मतलब मारने का जो एक्शन है इस सब्जेक्ट ने ही किया है, इस सब्जेक्ट ने ही किसी व्यक्ति को मारा है। पर हम कह रहे हैं ही हैज़ बीन बीटन, मतलब इसे मारा जा चुका है। ये जो ही नाम का व्यक्ति है इसे मारा जा चुका है। और देखो, रुको, इसे मैं लिख देती हूँ, 1 मिनट। बीटन, यदि मैं कहूँ राजू, नाम लिख देती हूँ किसी का, राजू हैज़ बीन बीटन। राजू हैज़ बीन बीटन। और दूसरा सेंटेंस है मेरा राजू हैज़ बीटन। अब इसमें मुझे फ़र्क बताओ क्या है? पहला फ़र्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, मतलब एक्टिव सेंटेंस है, ये एक्टिव है। इस राजू ने ही किसी को पीटा है। ठीक है, राजू हैज़ बीन बीटन मतलब इसने किसी को पीटा है। उस ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे नहीं लिखा है, ऑब्जेक्ट गायब है, पर मारा किसने है? इसने मारा है। ठीक है, अब यदि ऊपर वाला देखोगे तो राजू हैज़ बीन बीटन, तो ये पैसिव है। हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ बीन है,
तो इस बीन से हमें पता चल रहा है कि ये पैसिव है, क्योंकि बीटन तो इसमें भी है, इसमें भी V3 है। प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है, परफेक्ट टेंस, उसमें V3 ही यूज़ होते हैं, इसलिए ये आपको एक से दिख रहे हैं। पर ये अलग यहाँ बीन क्यों है? क्योंकि ये पैसिव का है। इस बीन से हमें पता चल रहा है कि ये राजू ने किसी को मारा नहीं है, इसे किसी ने मारा है। ये राजू डूअर नहीं है, मतलब जो मारने का काम है इसने नहीं किया है, ये तो रिसीवर है, इसे किसी ने मारा है। राजू हैज़ बीन स्कोल्डेड, मतलब राजू को किसी ने डांटा है। हाँ। ठीक है। नेगेटिव इसमें बनाना है तो कैसे बन जाएगा? नॉट लग जाएगा। राजू हैजंट बीन बीटन, राजू को मारा नहीं गया है। चलो इसका बनाओ। राजू को वीन नहीं लगेगा। अगर वीन नहीं लगेगा सेंटेंस में तो राजू किसी और को मार रहा है। हाँ, राजू ने किसी को मारा है, ये डूअर है, ये डूअर हो गया है। यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिया, नहीं प्रिया नहीं लिखते, चलो चिंटू लिख देते हैं। हाँ, चिंटू। चलो, राजू हैज़ बीन, नहीं, राजू हैज़ बीटन चिंटू, तो ऑब्जेक्ट की जगह कौन है? चिंटू। तो राजू ने किसको मारा है? चिंटू को। ठीक है, राजू हैज़ बीन बीटन, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्शन हुआ है ना। एक्शन किसके ऊपर होता है? जिसके ऊपर होता है वही ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यदि मैं कह रही हूँ राजू हैज़ बीन बीटन टू चिंटू, मतलब राजू ने चिंटू को मारा है। और ऊपर वाले में क्या है? राजू हैज़ बीन बीटन, मतलब राजू को मारा गया है। यहाँ पर मारने वाला नहीं दिख रहा है कि राजू को किसने मारा है। अब दिखेगा, अब देखिए, अब मारने वाला भी दिखेगा। यदि मैं यहाँ पे बाय लगा के कर दूँ राम, तो राजू हैज़ बीन बीटन बाय राम, मतलब राजू को किसने मारा है? ये भी मैंने बता दिया, राजू को राम ने मारा है। राम ने मारा है, और किसको मारा है? मार खाने वाला कौन है? राजू। तो ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया है ना, ये सब्जेक्ट बन गया। राजू हैज़ बीन बीटन, ये कौन हो गया हमारा? रिसीवर। उस मार को इसने रिसीव किया है, और मारने वाला काम किसने किया है? राम ने। तो ये है पैसिव, जिसमें हमें ये पता चलता है कि एक्शन इसके ऊपर हुआ है। सेंटेंस हम दो तरीके से बोल सकते हैं ना। यदि मैं कहूँ कि राम ने मारा है, तो यहाँ पे ये हमारा एक्टिव हो गया। ठीक है, राजू को मारा गया, तो यहाँ पे भी तो राजू ने ही मार खाया है ना। राम ने मारा है राजू को, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हो गया राजू को मार पड़ी है राम से। तो हिंदी कुछ भी हो सकती है। मार पड़ी है राम से, तो ये भी तो पैसिव भी है। मार किसे पड़ी है? राजू को। तो राजू हैज़ बीन बीटन बाय राम। किसी का फोन आ रहा है, कर लो बात। कि ये कोई बुक है और इसे पढ़ लिया गया है। कहीं दिख रहा है कि पढ़ने वाला कौन है? राम ने पढ़ा, राहुल ने पढ़ा, रोहित ने पढ़ा, किसने पढ़ा? नहीं दिख रहा है। हमें बस मतलब है इस बुक से कि भाई ये 100 पेज की बुक है और इसे पढ़ लिया गया है। तो सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है ना, हम अभी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे हैं कि इस बुक को पढ़ लिया गया है। हमने ये थोड़ी कहा कि इस बुक को पढ़ लिया गया था, पढ़ लिया जा चुका था। अभी प्रेजेंट टाइम है, तो प्रेजेंट टाइम में हैज़ या हैव लगेगा। तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या आएगा? बुक। किसे पढ़ लिया गया है? बुक को। तो बनाओ इसका इंग्लिश सेंटेंस, क्या होगा? बुक पढ़ लिया गया है। बुक हैज़ बीन रीड हो गया सेंटेंस। मतलब कि ये जो बुक है इसे पढ़ लिया गया है, पढ़ने का काम इसमें ख़त्म हो चुका है, कंप्लीटेड एक्शन। ठीक है। यदि इसमें हमें नेगेटिव बनाना है, तो जैसे यदि कहना है कि भाई ये जो बुक है इसे अभी तक नहीं पढ़ा गया है,
बुक में अभी यदि 100 पेज हैं तो अभी सिर्फ 50 पेज ही पढ़े जा चुके हैं। इसके अभी मतलब पढ़ना बाकी है ना, मतलब नेगेटिव में जा रहा है, तो कैसे बनेगा? बुक को अभी नहीं पढ़ा गया है, बनाओ। बुक हैज नॉट बुक हैज़ नॉट नॉट, हाँ, बुक हैज़ नॉट बीन रीड, हो गया। मतलब अभी ये बुक पढ़ी नहीं गई है। इस सेंटेंस से ही हमें समझ में आ रहा है हैज़ नॉट बीन रीड, नहीं पढ़ी गई है। क्या पढ़ी नहीं गई है? बुक। हमें ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, बस अभी बुक को रहने दो, अभी पढ़ी नहीं गई है, अभी ज़रूरत है हमें इस बुक की और। हाँ ठीक है, तो ऐसे भी सेंटेंस बनते हैं। इंटेरोगेटिव में यदि बनाना है तो हैज़ सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा। क्या बुक हाँ पढ़ ली गई है? हैज़ बुक बीन रीड? क्या बुक अभी नहीं पढ़ी गई है तो, या अभी नहीं पढ़ी जा चुकी है तो हिंदी कुछ भी होगी, बस हमारा ऑब्जेक्ट जो है अभी उस पर काम कंप्लीट नहीं किया गया है। हाँ तो बुक हैज़ नॉट बीन रीड। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता था? पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वाला मैम सब्जेक्ट बोलते जाओ आप। सब्जेक्ट प्लस हैव पास्ट में क्या होता था? हैव हैज़ तो प्रेजेंट है, पास्ट क्या था? वॉज वर कहाँ आ गया इसमें परफेक्ट में? या तो हैव हैज़ होता है, या हैड होता है, या विल हैव होता है। भूल गए इतनी जल्दी? बहुत जल्दी भूलते हो। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यही था ना एक्टिव वाला? कुछ गलत तो नहीं बता रही हूँ मैं? नो मैम। तो पैसिव क्या बनेगा इसका? इसका पैसिव बनेगा, इस पे आएगा मैम, इस पे सब्जेक्ट प्लस है बीइंग, वर्ब की बीइंग थर्ड नहीं, फॉर्म। बीइंग नहीं है, बीइंग कंटिन्यूअस में है, इसमें बीन है, बीन, BEEN, बीन। सही उच्चारण करो। और V3, तो ये किसका हो गया? पैसिव का। बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये थोड़ा सा हो जाए फिर इसके बाद मैं करवाती हूँ ना प्रैक्टिस अच्छी। अब अभी एग्ज़ाम भी आ रहे हैं तुम लोग के। तो उसे मार दिया गया था, कुछ इस तरीके के सेंटेंस बनेंगे इसमें। ही हैड, कोई काम कंप्लीट हो चुका था पास्ट के ही किसी टाइम में। ही हैड बीन बीटन, उसे उसका कत्ल कर दिया जा चुका था, तो ही हैड बीन किल्ड। मारने की खून की क्या होती है? किल्ड, है ना? ही हैड बीन किल्ड। ठीक है, और बनाओ इसमें सेंटेंस। फिल्ड, वाटर हैड बीन फिल्ड, खाना बना लिया गया था। फूड हैड बीन कुक्ड, किसके द्वारा? मम्मी के द्वारा। तो फूड हैड बीन कुक्ड बाय मॉम। पेपर पढ़ लिया गया था, पेपर हैड बीन रीड बाय, जिसको भी बताना है, बाय चिंटू, बाय प्रिया, कुछ भी। बन चुकी होगी। ठीक है, क्या काम हो चुका होगा? इडली। अब इडली ने खुद को थोड़ी बनाया होगा, किसी ने तो बनाया होगा ना। आप मम्मी को वहाँ नहीं दिखा रहे हो, आपको तो बस आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या हो रहा है यहाँ पे? इडली। भैया मेरी इडली बन के तैयार हो चुकी होगी, 5 बजे जब मैं घर पहुँचूँगी
तो मेरी इडली बन चुकी होगी, मैं बस खाऊंगी उसे। हाँ। तो ये क्या है, पैसिव है कि एक्टिव? मम्मी ये हम्म पैसिव। पैसिव है, क्यों? क्योंकि बनाया किसने है ये नहीं दिख रहा है इस सेंटेंस में, इसलिए ये पैसिव है। चलो अब ट्रांसलेट करो। इडली विल विल हैव हैव, कुक विल हैव बीन पैसिव है ना, विल हैव बीन कुक्ड। कुक्ड, विल हैव बीन कुक्ड। इंटेरोगेटिव बनाना है तो, या चलो पहले नेगेटिव, नहीं इडली नहीं बन चुकी होगी, नेगेटिव बनाओ। इडली हम्म नॉट इडली विल नॉट इडली विल नॉट नॉट हैव हैव बीन बीन कुक्ड। कुक्ड। इंटेरोगेटिव, क्या 5 बजे इडली बन चुकी होगी? क्या 5 बजे इडली बन चुकी होगी? हम्म इडली। विल से स्टार्ट करो, हेल्पिंग वर्ब आगे आती ना इंटेरोगेटिव में। हाँ, विल इडली इडली हैव बीन कुक्ड। कुक्ड। ठीक है, तो ऐसे इसके इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे। पैसे में हमारा फ्यूचर परफेक्ट का भी हो गया, बस अब इसमें प्रैक्टिस करना है।